दोस्तों, जय श्री राम। हमारे राजस्थान में अब वोटिंग पूर्ण हो चुकी है और जनता ने मन बना लिया है कि अब हमको राजस्थान का शासक किसे बनाना है और सत्ता किसके हाथ में देनी है। और सभी नेताओं की और पार्टियों की किस्मत अब मतपेटियों में बंद हो चुकी है। अब ये किस्मत 3 दिसंबर को खुलेगी कि सत्ता किसके हाथ में मिलती है और 5 साल किसको संघर्ष करना पड़ेगा। और रही बात इन पार्टियों की और इन नेताओं की, तो किसानों को, युवाओं को, मजदूरों को पता है कि ये सभी नेता और पार्टियां हमारे लिए करने वाली तो कुछ है नहीं है। जो भी करेगी सिस्टम से ही होता है, क्योंकि अगर ये हम लोगों के लिए करना चाहें तो लगभग 75 वर्ष हमारे देश को आज़ाद हुए हो चुके हैं और ना तो राजस्थान की स्थिति बदली है, न संपूर्ण भारत की स्थिति बदली है। सभी की स्थिति ज्यों की त्यों है, यथावत रूप से मौजूद है। परंतु वोटरों का अपना कर्तव्य है कि हमको वोट देना है और सत्ता को किसको देनी है ये हमको डिसाइड करना है। परंतु लगभग ज़्यादातर समय राजस्थान में यह हुआ है कि सत्ता दोबारा परिवर्तित नहीं हुई है। परंतु इस बार देखने में यही मज़ा आएगा कि राजस्थान की जनता सत्ता को परिवर्तित करती है या यथावत रहने देती है। क्योंकि अगर यथावत नहीं रहने दिया तो जनता को महसूस हो जाएगा और सरकारों को भी महसूस हो जाएगा कि इस सरकार ने कुछ किया है। और अगर जनता ने सत्ता परिवर्तित कर दी तो फिर सत्ता और राजस्थान की जनता के लिए ये अच्छा होगा। क्योंकि अगर सत्ता परिवर्तित होती है तो देश की जनता को कुछ ना कुछ और प्रदेश की जनता को कुछ ना कुछ मिलता है और नेताओं को भी यह पता लगता है कि अगर हम जनता के लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। परंतु अब देखना यही है कि 3 तारीख को होता क्या है। अगर सत्ता परिवर्तित होती है तो फिर विपक्ष की पार्टी सत्ता में आ जाएगी और वह जनता के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगी। परंतु अगर सत्ता में नहीं भी आती है तो जो सत्ता में रहेगी वह सत्ता दोहराएगी, तो उसको भी देश की जनता के लिए और राजस्थान की जनता के लिए अच्छा करने का मौका मिलेगा और वह और अच्छा करने का प्रयास करें।